हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सामने केमिस्ट्री क्लासेस में। मैं संदीप सोनी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आज अल्कोहल का थर्ड पार्ट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अल्कोहल बनाए कैसे जाते हैं। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं। और उसके पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। आइए, आज का टॉपिक है हमारा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। इसके पहले मैं बता चुका हूं आप लोगों को अल्कोहल होता क्या है। अगर अभी तक आप लोगों ने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो पहले उन दोनों पार्ट को कवर करिए, फिर हम लोग यहाँ पे पहुंचेंगे। चलिए, ये हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है? थर्ड। आज हम देखते हैं कि अल्कोहल हम लोग बनाएंगे कैसे। चलिए, पहला टॉपिक है हमारा, फर्स्ट नंबर है हमारा फ्रॉम हेलोएल्केन। फ्रॉम हेलोएल्केन। अगर हम हेलोएल्केन से बनाना चाहते हैं तो अल्कोहल किस प्रकार बनाएंगे, और इस रिएक्शन को मैं आप लोगों को बता भी चुका हूं पहले। अगर फर्स्ट चैप्टर की बात करें हेलोएल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज, तो वहां पे मैंने आप लोगों को बता दिया था कि हेलोएल्केन की प्रॉपर्टी किस प्रकार से यहाँ पे होती हैं। तो वहां पे हमें भी प्राप्त हो गया था अल्कोहल। उसी प्रकार वही विधि है यहाँ पे। हम लोग करेंगे क्या, देखिए। सबसे पहले हमारे जो NaOH होते हैं या KOH होते हैं, NaOH या KOH, ये दो प्रकार के होते हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से? फर्स्ट होता है हमारा एल्कोहलिक और सेकंड होता है हमारा एक्वस। एल्कोहलिक का मतलब अल्कोहल में घुला हुआ होगा, एक्वस का मतलब होता है जलीय, मतलब जल में घुला हुआ होगा। अगर हमें अल्कोहल बनाना है तो अल्कोहलिक वाले का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। हम किसका यूज करेंगे? एक्वस का। चलिए, क्या करेंगे हम? कोई भी हेलोएल्केन लेंगे, हेलोएल्केन। अब हेलोएल्केन क्या होते हैं ये सब मैं आपको पहले चैप्टर में बता चुका हूँ। पहले चैप्टर का टॉपिक ही है ये हमारा हेलोएल्केन। हेलोएल्केन NaOH, और ये कैसा होगा? NaOH या KOH कैसा होगा? जलीय होगा, एक्वस। हेलोएल्केन NaOH या KOH के साथ अभिक्रिया करके अल्कोहल बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं। इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं? अल्कोहल बना सकते हैं। अब अल्कोहल देखिए यहाँ पे क्या होगा, हम लोग लेंगे, रिएक्शन क्या है? हेलोएल्केन लेंगे। अब हेलोएल्केन होते क्या है, जब भी किसी एल्केन से हमारे एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन हट जाते हैं और वहां पे हमारा क्या होता है? हेलोजन जुड़ जाते हैं, तो वो होते हैं हमारे हेलोएल्केन। जैसे सपोज करिए हमारे पास CH4 मेथेन था, मेथेन से एक हाइड्रोजन हट गया है और वहां पे क्या लग गया है? Cl लग गया है, हेलोजन। ये बन गया हमारा मेथिल क्लोराइड। ये रिएक्ट करेगा किससे? या तो NaOH से और या तो KOH से। जिससे भी करेगा ये होंगे कैसे? एक्वस। अब होगा क्या यहाँ पे देखिए, यहाँ CH3 से OH जुड़ जाएगा और NaCl निकल जाएगा। मतलब ये जो हमारा CH3 है ये OH को जोड़ लेगा। यहाँ पे देखिए, अगर बात करें तो यहाँ पे जो CH3Cl है इसके इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेकर के निकल जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे जो NaOH है हमारा, इसमें आप जानते हैं कि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और OH के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। और इनमें हमारे अपोजिट चार्ज, जिसमें क्या होता है? अट्रैक्शन। ये Na इसके साथ जुड़ जाएगा और ये OH आकर के इसके साथ जुड़ जाएगा, मतलब बन जाएगा हमारा CH3OH। क्या हुआ है? इस CH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और इससे आकर के जुड़ जाएगा, हमारा बन जाएगा CH3OH। इसके बाद इस Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये Cl को जोड़ लेगा और यहाँ पे बन जाएगा हमारा NaCl। इसके बाद देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे किससे रिएक्शन करा दें? KOH से करा दें, C2H5। सपोज करिए यहाँ पे क्या है? ब्रोमीन है। इसके रिएक्शन हम करा दें किससे?
KOH से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये भी कैसा होगा, एक्वस। एक्वस का मतलब जलीय। अगर इससे भी रिएक्शन करेगा तो सेम वही होगा, यहां से Br निकल करके इस K के साथ निकल जाएगा KBr, और ये OH आकर के इससे जुड़ जाएगा, मतलब बन जाएगा हमारा C2H5। यहाँ पे 2 कार्बन खींचा है ना, C2H5 है, तो यहाँ पे C2H5 आ जाएगा और OH आकर के इससे जुड़ जाएगा, और साथ में हमारा यहाँ से क्या निकल जाएगा, KBr अलग हो जाएगा। इस प्रकार से बन जाएगी। अगर इसी पे हम बात करें, यहीं पे हम लोग NaOH की जगह हम किससे रिएक्शन करा सकते हैं, AgOH से रिएक्शन करा सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूं, या AgOH या AgOH, इससे रिएक्शन करा दे तो भी सेम रिएक्शन होगी। रिएक्शन क्या हो जाएगी, जैसे है हमारे पास CH3Cl, इसकी रिएक्शन हमने करा दी किससे, AgOH से। ये अब ये AgOH भी सेम वही करेगा, ये OH आकर के इससे जुड़ जाएगा, Cl को रिप्लेस कर देगा और AgCl यहां से निकल जाएंगे, मतलब बन जाएगा हमारा CH3OH, और ये Ag के साथ Cl निकल जाएगा, सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप यहाँ पे मिल जाएगा। इस प्रकार से ये रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि हमें क्लोरीन लेना है, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, किसी के भी NaOH, KOH या तो AgOH से रिएक्शन करा देंगे, हमें प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। उसके साथ साथ हमारे सब्स्टिट्यूएंट अलग भी निकल जाएंगे। सेकंड है रिडक्शन, या तो अभी हम इसी में अगर हमने क्या किया, यहाँ पे हम लोग प्राइमरी हेलोएल्केन यूज किए हैं। अगर सेकेंडरी हेलोएल्केन यूज करते हैं तो हमारा अल्कोहल बनेगा सेकेंडरी, और उसके साथ साथ हमारी एल्कीन भी बनेगा। और अगर यही पे हम टर्सरी यूज करते हैं, टर्सरी की रिएक्शन देखिए सेम वैसे ही होगी। फोर्थ नंबर, अगर हम लोग क्या करें, टर्सरी हेलोएल्केन ले लें। टर्सरी का मतलब क्या है, जब जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो कार्बन हमारा 3 डिग्री होना चाहिए। अगर इसकी रिएक्शन हम किससे करा दें, AgOH से करा दें, या तो NaOH या KOH से करा लीजिए। सपोज करिए हमने करा दिया NaOH से। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो रिएक्शन होती है ये कैसे रिएक्शन होती है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, इसे हिंदी में बोलते हैं विहाइड्रोहेलोजनीकरण। अब देखिए इस डी, ये जो डी लगा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब होता है निकलना, और यहाँ पे हाइड्रो लगा है, इस हाइड्रो का मतलब क्या है, हाइड्रोजन। और ये यहाँ पे क्या लगा हुआ है हमारा, हेलोजन, इसका मतलब क्या है, हमारा हेलोजन है। अब देखिए यहां से आपको समझ में आया, डी का मतलब निकलना, हाइड्रोजन और हेलोजन, मतलब इससे हमारे हाइड्रोजन और हेलोजन क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा हेलोजन है, हेलोजन तो यहां से निकलेगा, हाइड्रोजन इनके पास है, तो किसी से भी हमारा एक हाइड्रोजन हट जाएगा, और पहले तो यहाँ पे जो Na है वो इस Cl को लेकर के निकल जाएगा और बन जाएगा NaCl, ये बन जाएगा। इसके बाद देखिए ये जो हमारे 3 कार्बन है, हाइड्रोजन तो इन्हीं के पास है, तो हाइड्रोजन इन 3 में से कहीं से भी निकलेगा, किसी से भी निकाल दीजिए। सपोज करिए यहां से अगर आपने निकाल दिया तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे ये कार्बन हो गया हमारा ये वाला, और इसके नीचे एक CH3 लगा है, ये हमारा ये CH3 हो गया, और इस CH3 को मैं बगल में किए दे रहा हूं, आप चाहें तो नीचे करिए या ऊपर करिए। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, ये हाइड्रोजन जो निकला है वो, और ये OH, यहाँ से H2O का एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देंगे। तो इस प्रकार इसमें हमारा क्या बनेगा, अगर हम लोग यहाँ पे यूज करें क्या, टर्सरी हेलोएल्केन यूज करें, प्राइमरी और सेकेंडरी में तो हमें अल्कोहल मिलता है। अगर प्राइमरी हेलोएल्केन हम यूज करते हैं, जैसे ये हैं, ये सब कैसे हैं, ये हमारे क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है, सॉरी हेलोएल्केन, हेलोएल्केन।
अगर प्राइमरी हेलो एल्केन या सेकेंडरी हेलो एल्केन का यूज करते हैं, प्राइमरी में तो हमें सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल मिल जाएगा, अगर सेकेंडरी हेलो एल्केन यूज करते हैं तो इसी प्रकार हमें सेकेंडरी हेलो अल्कोहल मिल जाएगा और साथ साथ हमें क्या मिल जाएगा, इसी प्रकार से एल्कीन मिल जाएगा। लेकिन अगर हम थर्ड डिग्री हेलो एल्कीन यूज करते हैं तो यहाँ पे हमें सिर्फ एल्कीन मिलता है, साथ में NaCl और H2O का एक मॉलिक्यूल निकल जाता है। इस प्रकार ये हमारी थी फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। इसके पहले अगर आप बनाना चाहते हैं सेकेंडरी हेलो एल्केन का तो आप बना सकते हैं, उसमें हमारा एल्कोहल भी बनेगा और साथ साथ में एल्कीन भी बनेगा, लेकिन वो वाली रिएक्शन भी हमारी कौन सी होगी, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ही होगी, इन दोनों का कंबाइन रूप हो जाएगी। अगर इसके बात करें हम थर्ड नंबर की बात, चलिए देखिए थर्ड नंबर क्या है हमारा, ये हमारे कितने हो गए, ये एक पार्ट हो गया, इसके बाद सेकंड पार्ट, सेकंड है हमारा रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, अपचयन। रिडक्शन इसे हिंदी में बोलते हैं अपचयन। और किसका अपचयन से बनेगा, यहां पे हम यूज कर सकते हैं कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं, जिन भी कंपाउंड में कार्बन के साथ ये लगा होता है CO, इसे बोलते हैं हम लोग कार्बोनिल। कुछ इस प्रकार से कंपाउंडों में प्रेजेंट होता है। ये हमारा कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप। तो जिन कंपाउंड में हमारे ये ग्रुप पाया जाता है उनका अगर हम रिडक्शन कराएंगे तो भी हमें एल्कोहल मिलेगा। अब चलिए देखते हैं किस प्रकार से। चलिए फर्स्ट है हमारा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में हमारा ये होता है, तो फर्स्ट हम लोग बनाएंगे फ्रॉम एल्डिहाइड, फ्रॉम एल्डिहाइड। एल्डिहाइड आप लोगों को पता है होगा क्या होता है, जिन कंपाउंड में हमारा CHO ग्रुप होता है। अब देखिए अगर इसकी बात करें तो हमारा ये हमारा ऐसे ही होगा, यहाँ पे H लगा होगा, यहाँ पे कोई भी हमारा ग्रुप लगा हो सकता है कार्बन का, कार्बन की मतलब कोई भी चेन लगी होती है, एक कार्बन की हो सकती है, 2 कार्बन की हो सकती है, 3 कार्बन की हो सकती है, या तो हाइड्रोजन भी इसमें लगा हो सकता है। अगर एल्डिहाइड की बात करें, अगर हाइड्रोजन लगा होगा तो इसका नाम हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। चलिए अब बात करें अगर इसकी, तो इससे कैसे बनेगा, इसका अगर हम रिडक्शन करा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एल्कोहल मिल जाएगा। पहले थ्योरी समझ लेते हैं। तो थ्योरी क्या हो जाएगी, वे कंपाउंड या वे एल्डिहाइड जिनका प्लेटिनम या तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या तो फिर निकेल, इनकी प्रेजेंस में अगर हम लोग क्या करा देते हैं, अपचयन करा देते हैं तो हमें एल्कोहल मिल जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। जब एल्डिहाइड का निकेल कमा प्लेटिनम या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये होता है हमारा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 की उपस्थिति में अपचयन कराया जाता है, अपचयन कराया जाता है तो एल्कोहल प्राप्त होते हैं, तो एल्कोहल प्राप्त होता है। चलिए अब इसके आप लोग रिएक्शन बनाइए। आप लोगों को पता होगा कि अपचयन में होता क्या है, अपचयन में हमारे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जुड़ा करते हैं। तो अगर हम कोई भी एल्डिहाइड ले लें, जैसे रिएक्शन है हमारी एल्डिहाइड, क्या होगा, मैंने बना दिया है, यहाँ पे कोई भी कार्बन की चेन जुड़ी होगी,
आगे हमारा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या लगा होगा H, ये हमारा एल्डिहाइड। मतलब जिनमें CHO ग्रुप उपस्थित होता है वो एल्डिहाइड होते हैं। अगर इसका हम क्या करा दें, अपचयन। अपचयन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पे इनमें हमारा कोई भी कैटलिस्ट क्या होगा, प्रेजेंस हो सकता है, या तो निकिल हो सकता है, या प्लेटिनम हो सकता है, या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हो सकता है। ये करेगा क्या, इसके एक बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, इस बॉन्ड को, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा। अब देखिए क्या बन गया, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है हमारा, इस CH3 के बाद ये कार्बन है, ऐसे ही नोट कर लीजिए, ये CH3 है, इससे हमारा क्या लगा है, ये कार्बन लगा हुआ है। अब इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन, एक तो पहले से लगा हुआ था, एक और आ गया, मतलब क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गए। चलिए अब इस कार्बन से एक बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाया हुआ था, इसका एक बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, बचा एक बॉन्ड, और एक बॉन्ड के बाद इसमें क्या बन गया हमारा, OH, मतलब इस पे क्या लगा है हमारा, OH। ये होता है हमारा अल्कोहल। देख लीजिए वही है, कोई कार्बन की चेन हो गई और उसमें हमारा क्या लगा है, OH, मतलब ये क्या है, हमारा अल्कोहल बन गया। इसका नाम क्या होगा, एथिल अल्कोहल। 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट पे ऑल। एथेनॉल भी हो सकता है, इसे वो बोलते हैं एथिल अल्कोहल। ये हमारा IUPAC नाम है और एथिल अल्कोहल इसका कॉमन नेम है। इस प्रकार हमारे ये इससे एल्डिहाइड से बन जाएगा। सेकंड होता है हमारा, यहीं पे नोट कर लीजिए, सेकंड है हमारा फ्रॉम कीटोन। जितने कंपाउंडों में हमारा ये कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है उन सब से हमें अल्कोहल मिलेगा। सेकंड है हमारा फ्रॉम कीटोन। अब कीटोन क्या होते हैं, देखिए थोड़ा सा मैं बता रहा हूं आपको एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस। ये कार्बोनिल ग्रुप तो दोनों में लगा होता है, ठीक है। अगर इसमें एक साइड हाइड्रोजन लगा हो, चलिए एक साइड हाइड्रोजन लगा हो, CO तो दोनों में सेम है, एक साइड हाइड्रोजन लगा हो तो ये एल्डिहाइड होगा। मैं एक बार आपको लिख के, और ये मतलब देखिए अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर एक एल्किल ग्रुप है तो एल्डिहाइड हो सकता है, एक भी एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, सॉरी एक भी कार्बन की चेन नहीं है, जैसे ये, अगर एक कार्बन की चेन है तो एल्डिहाइड होगा, एक भी कार्बन की चेन नहीं है तो भी एल्डिहाइड होगा, लेकिन अगर दोनों साइड कार्बन की चेन है तो वो कीटोन होगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर हमारे इसमें एक कार्बन की चेन है तो हमारा एल्डिहाइड होगा, एक भी कार्बन की चेन नहीं है तो भी एल्डिहाइड होगा, और अगर दोनों कार्बन की चेन है, दोनों और, मतलब वो क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अब इसी तरह सेम टू सेम ऐसे क्या करा दें, कीटोन का रिडक्शन करा देंगे हम, तो हमारा क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। थ्योरी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, मैं फिर भी नोट की दे रहा हूं, नोट कर लीजिएगा आप लोग, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्या होगा, जब कीटोन का निकिल, प्लेटिनम या LiAlH4 की उपस्थिति में अपचयन कराया जाता है, अपचयन कराया जाता है, तो अल्कोहल प्राप्त होता है, तो अल्कोहल प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। चलिए इसी प्रकार इसकी भी रिएक्शन हो जाएगी। हमें लेना क्या है, कोई भी हमें ले लेना है क्या, कीटोन, लेकिन ध्यान रखिए इससे जो हमारा बना है वो क्या बना है, प्राइमरी अल्कोहल बना है, इससे बना है जो वो क्या है, प्राइमरी अल्कोहल बना है। बनाने के बाद आप चेक कर सकते हैं कौन सा बनता है। अब अगर कीटोन की बात करें, कीटोन हो गया हमारे ये CH3,
इसका याद रखिएगा, नॉर्मल नाम है एसीटोन और IUPAC नाम है प्रोपेन टोन। तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम जो एसीटोन है वो ज्यादा पूछा जाता है, कॉमन नेम एसीटोन। अगर इसका इस तरह हम क्या करा दें, रिडक्शन करा दें, कुछ भी होगा यहाँ पे, चलिए मैंने प्लेटिनम लिख दिया। अब देखिए सेम वैसे ही होगा, यहाँ का एक बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला एक हाइड्रोजन इस कार्बन में जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ एक हाइड्रोजन इस पे आएगा यहाँ पे और एक हाइड्रोजन इस पे जुड़ेगा। एक बॉन्ड टूटने के कारण दोनों की एक एक बैलेंस खाली हो जाएगी और दोनों में क्या जुड़ जाएगा, ये वाले हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। अब देखिए क्या बना, यहाँ पे हमारा क्या है, CH3 है, ये हो गया CH3, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, इस कार्बन से CH हो गया, पहले कार्बन बचता एक हाइड्रोजन जुड़ गया और इसके इधर क्या लगा हुआ है हमारा CH3 और इसके जो ऊपर लगा है वो भी हमारा क्या बन गया, OH। तो अब देखिए ये अल्कोहल क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है। क्यों? क्योंकि ये जो OH ग्रुप लगा है वो सेकेंड डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा सेकेंड डिग्री अल्कोहल। चलिए इसके नाम की अगर बात करें, तीन कार्बन के लिए प्रोप और सिंगल बॉन्ड है तो एन और 2 पे OH लगा है, मतलब 2 ऑल, ये हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल। चलिए इस प्रकार से हमारे ये दो विधियां हो गई, कौन कौन सा, एल्डिहाइड से हमने बना लिया अल्कोहल और हमारा बन गया कीटोन से अल्कोहल। अब इसकी बात करें, एक और कंपाउंड है हमारा क्या, जिसे हम लोग बोलते हैं एसिड। कौन सा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद अभी एस्टर भी है, एस्टर में इसी प्रकार होता है। थर्ड पार्ट है हमारा फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, देखिए अभी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जब एक साइड क्या हो हमारा कार्बन की चेन हो तो भी एल्डिहाइड है, अगर दोनों साइड हमारे हाइड्रोजन ही हो तो भी क्या है, एल्डिहाइड है। लेकिन अगर दोनों साइड क्या है, एल्किल ग्रुप है तो हमारा कीटोन है। अब इसी में थोड़ा सा अंतर करेंगे, क्या चेंज होगा, ये कार्बन लगा है, ये तो हमारा आपको पता है क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। अगर इसके एक साइड हाइड्रोजन लग जाए, सॉरी हाइड्रोजन कह रहा हूं, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो ये बन जाता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अब इसके इधर हाइड्रोजन भी लगा हो सकता है, ये तो कोई कार्बन की चेन भी लगी हो सकती है, जैसे इसमें था, क्या था, कार्बन के ये O लगा होगा, एक साइड हाइड्रोजन लगा होगा, दूसरे साइड या तो हाइड्रोजन हो सकता है या तो कोई भी कार्बन की चेन हो सकती है, CHO ग्रुप हो गया। इसी तरह इसमें क्या बन गया, COOH, मतलब वे कंपाउंड जिनमें COOH ग्रुप लगे होगा वो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहलाते हैं। चलिए मतलब इसमें क्या होगा, COOH, ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। चलिए अब इसकी मैं डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, आप लोग डेफिनेशन वैसे ही लिख सकते हैं, सेम टू सेम वही है। अब यहाँ पे क्या होगा, कोई भी कार्बोक्सिलिक कंपाउंड लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिनका रिडक्शन कराएंगे और हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। चलिए देखते हैं कैसे अल्कोहल मिलेगा। डेफिनेशन लिख लीजिएगा, क्या होगी, जब कार्बोक्सिलिक एसिड का निकल, यहाँ पे सिर्फ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज करते हैं जब, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं तो हमारा अल्कोहल प्राप्त होगा। ये आप डेफिनेशन पे नोट कर सकते हैं। आइए रिएक्शन पे, कोई भी हमें क्या लेना है, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड, ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक कंपाउंड कोई भी। चलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया CH3, इसका हमें कराना क्या है, रिडक्शन। तो इसमें हमारे जो हाइड्रोजन होते हैं वो 4 यूज होते हैं। चलिए बताता हूँ कैसे। यहाँ पे आएगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। जब ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है तो यहाँ से ये करता क्या है, इसको भी ब्रेक कर देता है, मतलब एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक कार्बन पे कभी भी 2 OH होते नहीं, यहाँ पे क्या बन गया, अगर इसकी बात करूं तो बना क्या हमारा, यहाँ पे अभी CH3, यहाँ पे CH आ गया, इधर OH लगा है, इधर सिंगल बॉन्ड से OH लगा है,
ये बन गया। अब आपको पता होगा कि एक कार्बन पे दो OH ग्रुप क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। जब मैं आप लोगों को अल्कोहल का इंट्रोडक्शन बता रहा तब ये चीज मैंने बताई थी कि इनमें जैम डाई अल्कोहल नहीं होंगे, जैम डाई ऑल नहीं होगा। मतलब यहां से क्या होता है, ये मॉलिक्यूल निकल जाता है, लेकिन इसमें ये चीज नहीं होगा। क्यों? देखिए अभी हमारे कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन यूज होते हैं ना। ये करता क्या है, इस बॉन्ड को भी ब्रेक कर देता है और यहाँ से इस बॉन्ड को भी ब्रेक कर देता है। मतलब एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो हमें यहाँ पे एल्कोहल मिल जाएगा। यहाँ पे बचा क्या है, देखिए CH3, ये यहाँ पे अब देखिए एक बॉन्ड इधर टूटा, एक बॉन्ड इधर टूटा, दो H आ गए इस पे, मतलब ये बन गया हमारा CH2। यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो यहाँ से H2 मॉलिक्यूल तो एलिमिनेट हो गया, लेकिन इस कार्बन पे OH लगा हुआ है यहाँ पे, मतलब OH बन जाएगा और साथ में हमारा H2 मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो इस प्रकार हमारा एल्कोहल बन जाता है। एक और देख लेते हैं इसी की रिएक्शन। सपोज करिए यहाँ पे लगा C2H5 और इससे C डबल बॉन्ड OH। इसके नाम की बात करें तो इसका नाम होता है एसिटिक एसिड, नॉर्मल नेमिंग। और IUPAC नेमिंग की बात करें तो इसका होगा एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, ये इसका IUPAC नाम होगा। इसका होगा प्रोपेनोइक एसिड। चलिए क्या होगा, 4 हाइड्रोजन यूज होते हैं इसमें। ये करता क्या है, एक इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, एक हाइड्रोजन इस पे आएगा, एक इस बॉन्ड को भी ब्रेक कर देता है, एक हाइड्रोजन इधर आएगा, एक हाइड्रोजन इधर आएगा। अब देखिए बन क्या गया, यहाँ पे C2H5 लिखते रहिए, यहाँ पे होगा हमारा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। यहाँ पे क्या C2H5, ये आ गया हमारा C2H5 एथिल ग्रुप, ये हो गया। अब इसके बाद एक कार्बन यहाँ पे है, ये हो गया। अब इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, देखिए एक ये बॉन्ड टूटा तो एक हाइड्रोजन इधर, एक इस कार्बन पे, एक ये बॉन्ड टूटा तो एक कार्बन इस ऑक्सीजन के पास, एक हाइड्रोजन के पास, मतलब यहाँ पे बन गया CH2 और ऊपर क्या लगा हुआ है, OH, और यहाँ से हमारा H2 मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, H2। तो इस प्रकार से हम कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्कोहल बना सकते हैं, इस तरह बन जाएगा। अब इसी तरह हम लोग एस्टर से बना सकते हैं। चलिए 4th नंबर है हमारा एस्टर। अब एस्टर ग्रुप क्या होते हैं, अगर आप लोगों को सभी ग्रुप पता है तब तो आप लोगों को ऑर्गेनिक में कोई दिक्कत नहीं होगी, अदरवाइज बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत कठिन लगती है। अगर आप लोगों को सभी फॉर्मूले याद हैं, फॉर्मूले अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप कमेंट करिए, तो मैं आप लोगों को सभी जो फॉर्मूले हैं मेरे पास, मैं आप लोगों को उसकी PDF भेज दूंगा टेलीग्राम पे, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उससे आप लोगों को ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बिल्कुल ईजी हो जाएगी। चलिए अब हम किससे बनाएंगे, फ्रॉम एस्टर। अब एस्टर क्या होते हैं, एस्टर पे हमारा इसी तरह क्या होता है, COOR। ये इस पे अगर इसकी बात करें ये उपस्थित किस प्रकार से होता है, तो ये कुछ COO और O R, R का मतलब आप लोगों को पता होगा क्या होता है, ये कार्बन की चेन या एल्किल ग्रुप, ये हमारा एल्किल ग्रुप, और इधर भी हमारी कोई कार्बन की चेन लगी होगी, या तो हाइड्रोजन भी हो सकता है। इसकी भी डेफिनेशन आप लोग बना लेंगे, जैसे मैंने पीछे 2 बताई हैं वैसे ही। जब कोई एस्टर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयित होता है तो हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से। CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एल्कोहल का मिश्रण मिलेगा। चलिए यहाँ पे O है, यहाँ पे भी हम कार्बन की चेन CH3 लगा देते हैं, होगा क्या, इसी तरह से 4 हाइड्रोजन इसमें भी यूज होते हैं। ये जो इस ब्रैकेट के अंदर हाइड्रोजन लिखे होते हैं ये नवजात हाइड्रोजन कहलाते हैं। यहाँ पे यूज होगा लिथियम एल्युमिनियम और हाइड्राइड। सेम वैसे ही होगा जैसे इसमें हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड में, वैसे इसमें होगा। एक बॉन्ड ये ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इधर आएगा, एक इस कार्बन के पास आएगा, एक बॉन्ड ये ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इधर आएगा, एक हाइड्रोजन इधर आएगा। देखिए क्या बन गया, यहाँ पे CH3 बन गया, इस कार्बन पे CH2 बन गया और यहाँ पे OH बन गया। क्या बन गया हमारा, CH3 CH2
OH, CH3 OH। अब यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे भी हमारा क्या बन गया है OH, मतलब CH3 OH। अब देखिए इसमें हमें दो प्रकार का अल्कोहल मिला है, इसलिए ये हमारी बहुत अच्छी विधि नहीं होगी, क्योंकि मिक्सचर मिलता है और इनको अलग करना फिर क्या होता है, थोड़ा सा कठिनाई होती है। लेकिन ये जो बने इसको अगर हम थोड़ा सा गर्म कर देंगे तो जो वेपर बना, ये जो पानी बना हुआ है वो वेपराइज हो जाएगा और हमें अल्कोहल मिल जाएगा। लेकिन इससे हमारा क्या हो जाएगा, दोनों का मिक्सचर मिलेगा तो फिर हमें क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो इस प्रकार से हम कार्बोक्सिलिक एसिड से बना सकते हैं और एस्टर से बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक एस्टर से और बना सकते हैं, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। CH3 C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O और यहाँ पे हमारा C2H5। इस रिएक्शन को आप लोग करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें, हमारे दो प्रकार से बन गया, कौन कौन सा, पहला है हमारा हेलो एल्केन से, दूसरा है हमारा दूसरा क्या है हमारा फ्रॉम रिडक्शन, मतलब रिडक्शन द्वारा। किससे किससे हम लोगों ने बना लिया, एक एल्डिहाइड से बना लिया, एक कीटोन से बना लिया, फिर इसके बाद आप लोगों ने किससे बना लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड से, और फिर हमने बना लिया एस्टर से। इसके बाद अभी एस्टर से एक विधि और है, अगर हम लोग क्या करें, इसका डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस कर दें, मतलब सीधा क्या कर दें, इसके जल से रिएक्शन कर दें। तो एक हमारा क्या है हाइड्रोलिसिस, ये थर्ड नंबर है। अगर नंबर सही करना है तो नंबर सही कर दीजिए। यहाँ पे हमारा क्या होगा, थर्ड होगा, लेकिन रिडक्शन के अंदर ही आएंगे ना ये हमारे, ये थर्ड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा फोर्थ नंबर हो जाएगा। चलिए अब आइए थर्ड नंबर क्या है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, जल से अभिक्रिया। हाइड्रोलिसिस दो होते हैं, एक हाइड्रोलिसिस होता है और एक होता है हमारा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है H2O मॉलिक्यूल का अलग होना, और हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है H2O मॉलिक्यूल से रिएक्शन होना। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जल अपघटन। जल अपघटन। और जब भी जल अपघटन होती है तो यहाँ पे कोई भी डाइल्यूट अम्ल की उपस्थिति होती है, जिसका प्रोटॉन क्या होता है, पूरे रिएक्शन को कराता है। इसकी थ्योरी देखिए क्या होगी, एस्टर डाइल्यूट अम्ल की उपस्थिति में, डाइल्यूट एसिड की उपस्थिति में जल अपघटन द्वारा जल अपघटन द्वारा अल्कोहल बनाता है, तो आप लोग एस्टर से एक दूसरी विधि है ये, अगर आप लोग एस्टर के क्या कर दें रिडक्शन, तो भी हमें अल्कोहल मिल जाएगा। और एस्टर का अगर आप किसी डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, तनु। डाइल्यूट का मतलब होता है तनु, ठीक है। इसकी अगर अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन करा देंगे तो भी आपको अल्कोहल मिल जाएगा। अब कैसे होता है, आइए देखते हैं रिएक्शन। अगर हम लोग कोई एस्टर ले लें, जैसे हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे भी हमारा क्या लगा है CH3। कराना क्या है, हमें H2O से रिएक्शन करानी है, और वो भी किसी भी अम्ल की उपस्थिति में। जैसे हमारे पास क्या है HCl, तो यहाँ पे यूज क्या होता है, इस HCl का प्रोटॉन यूज होगा। चलिए ये हो गया। अब होगा क्या इसमें, ये जो हमारा H2O है ये आपका टूट जाता है किसमें, H+ और OH- में।
और यहाँ पे जो ये यहाँ पे होगा क्या, ये बॉन्ड ब्रेक होगा इसके ऊपर, सॉरी ये वाला क्या होगा, इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, तो इसके इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ऑक्सीजन और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बना, देखिए यहाँ पे CH3 है, ये हो गया हमारा CH3, इस CH3 से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, और इस कार्बन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसे क्या चाहिए, नेगेटिव, मतलब ये यहाँ से OH को अट्रैक्ट कर लेगा, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, CH3, इस CH3 से हमारा क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन ये वाला, और इस ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, निगेटिव क्या चाहिए, पॉजिटिव, ये इस हाइड्रोजन को जोड़ करके एल्कोहल बना देगा, ये आपका बन गया एल्कोहल। यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बना और यहाँ पे आपका क्या बना, एल्कोहल। इस विधि द्वारा हम कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं और एल्कोहल भी बना सकते हैं। इसके बाद चाहें तो हम इसको अलग करके इससे फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्कोहल बना सकते हैं। इसका मतलब हम क्या करा दें, रिडक्शन करा देंगे। तो जैसे अभी यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करा दिया था तो हमें एल्कोहल मिल गया था। इसी प्रकार हम लोग इसका फिर से रिडक्शन करा करके एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारी हाइड्रोलिसिस है, इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्कोहल बना सकते हैं। एक मेथड होती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट द्वारा, जिसे बोलते हैं हम लोग, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है अगर मैं बताऊं तो अब 4th नंबर है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इससे आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सब बना सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में बनाया भी था हेलो एल्केन से, और हेलो एरिन से भी बनाया था। इसमें होता है R, इसका फॉर्मूला क्या है, RMG और X, जहाँ पे R हमारा क्या होता है, एल्किल ग्रुप होता है, मतलब कोई भी कार्बन की चेन मैग्नीशियम धातु होती है, और X का मतलब क्या होता है, हैलोजन। ये है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर हम लोग इसका क्या करा दें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करा दें किससे, एल्कोहल से या एल्डिहाइड से या कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो भी हमें क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा क्या, एल्कोहल। चलिए फर्स्ट पार्ट है हमारा, मैं एक बार डेफिनेशन बताऊंगा, इसके बाद आप लोग नोट कर लेंगे। फर्स्ट है फ्रॉम एल्डिहाइड, फ्रॉम एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड में सिर्फ क्या, फॉर्मल्डिहाइड, फ्रॉम एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में 2 पार्ट होंगे हमारे पास, पहला फॉर्मल्डिहाइड, फ्रॉम फॉर्मल्डिहाइड। अब देखते जाइएगा अंतर क्या हो जाता है इनमें। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला भी अभी मैंने बता दिया था, क्या होता है, HC डबल बॉन्ड O और H। जब इस साइड भी हाइड्रोजन लगा होता है वो फॉर्मल्डिहाइड कहलाता है। इसके बाद क्या होता है, एस्टल्डिहाइड बनता है। जब इधर हमारे एक कार्बन जुड़ जाता है तो एस्टल्डिहाइड हो जाता है। अगर इनका हम क्या करा दें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करा दें, मतलब सीधे देखिए क्या, एल्डिहाइड, ब्रैकेट में लिखेंगे आप फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ पे सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अभिक्रिया करके तथा जल अपघटन द्वारा, मतलब पहले रिएक्शन कर लेगा करके एडिशनल कंपाउंड बनाता है, करके योगात्मक उत्पाद, मतलब एडिशनल कंपाउंड बनाता है
जो जल अपघटन द्वारा जो डाइल्यूट अम्ल की उपस्थिति में डाइल्यूट अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन द्वारा एल्कोहल, कौन सा एल्कोहल यहाँ पे, प्राइमरी एल्कोहल बनाता है तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड्स, वो भी कौन सा एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हैं। इसे नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए नोट हो गया, चलिए इसकी रिएक्शन देखिए। लेना क्या है हमें, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड होता क्या है, HC डबल बॉन्ड OH, ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड। इसके रिएक्शन हम किससे करेंगे, ग्रिग्नार्ड एजेंट से। ये हो गया हमारा CH3Mg और Cl। अब देखिए अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। ये तो देखिए अगर ये मेटल है, हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने डोनेट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, ये अपने डोनेट कर देगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ से अगर बात करें, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारा क्या है, ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अपोजिट चार्जेस को आप जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, CH, ये हो गया CH, इसके ऊपर कैसे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इससे क्या जुड़ेगा, निगेटिव। निगेटिव कहाँ पे, इस CH3 पे, मतलब इससे जुड़ जाएगा इधर CH3, ये हो गया। अब इससे सिंगल बॉन्ड से हमारा क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, इस यहाँ पे CH2 होगा ना, ये बॉन्ड बस टूटा है, इससे एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, दोनों साइड हाइड्रोजन है, तो ये CH2 हुआ। इसके ऊपर ऑक्सीजन जुड़ा है, मैंने बगल में कर दिया, इसके ऊपर कैसे चार्ज आ गया, निगेटिव। अब निगेटिव से क्या जुड़ जाएगा, पॉजिटिव, ये Mg और Cl, इसके ऊपर कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। नोट करिए इसे। देखिए अब इसके बाद क्या होगा, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी। बताया था ना मैंने कि यहाँ पे ये बन गया है हमारा योगात्मक उत्पाद, एडिशनल कंपाउंड। इसके बाद ये डाइल्यूट अम्ल की उपस्थिति में क्या होगा, इसका जल अपघटन होगा, मतलब कोई भी अम्ल होगा जिसके साथ इसकी H2O से रिएक्शन हो जाएगी। मतलब यहाँ पे एक हमारा क्या होगा, H+ होगा। ये H+ कहाँ से आया होगा, या तो हम यहाँ पे HCl यूज कर सकते हैं, या तो H2SO4 यूज कर सकते हैं, या तो HNO3 यूज कर सकते हैं। ये करेगा क्या, इसमें मतलब अब यहाँ पे होगा जल अपघटन, H2O से रिएक्शन होगी। अब देखिए ये जो H2O है, ये फिर से टूटेगा हमारे H+ और OH- आयन में, ये टूटेगा हमारा H+ और OH- आयन में। चलिए अब यहाँ पे आप लोगों को चार्जेस दिख रहे हैं, क्या करेगा, ये निगेटिव है, इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH2 और यहाँ पे बन जाएगा OH प्लस।
देखिए यहाँ पे ये है Mg, Mg के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, मतलब इस पे जुड़ जाएगा OH और एक जुड़ा है Cl। इस प्रकार से हम इससे अल्कोहल बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बना है, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। मतलब अगर आप फॉर्मल्डिहाइड यूज कर रहे हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। इसी प्रकार आप अगर सेकेंडरी यूज करें, सेकेंडरी मतलब बनाना है अगर आपको, तो आप फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड यूज कर लीजिए, आपको मिल जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। चलिए देखते हैं कैसे। ये बन गया आपका एल्डिहाइड, सॉरी ये आपने लिया था यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड। अब थ्योरी आपकी पूरी यही हो जाएगी, बस यहाँ पे एल्डिहाइड लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर, बाकी पूरी थ्योरी वही होगी, पूरी डेफिनेशन। देखते हैं रिएक्शन, आइए। यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, आप CH3, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे होगा हाइड्रोजन। इसकी रिएक्शन आप इसी प्रकार से किससे करा देंगे, CH3 Mg और Cl से। फिर वैसे रिएक्शन होगी, ये वाला बॉन्ड हमारा ब्रेक हो जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे भी ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कार्बन खींच लेगा, इसके ऊपर निगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अपोजिट चार्जेस को जोड़ दीजिए। यहाँ पे CH3 है, ये CH3 हो गया, इससे हमारा क्या जुड़ा है, ये अलग कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ा है और इसी कार्बन पे हमारा ऊपर क्या जुड़ा है, वो निगेटिव चार्ज जुड़ा हुआ है। चलिए इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, इससे निगेटिव जुड़ जाएगा, मतलब ये हमारा CH3 जुड़ जाएगा, ये जुड़ गया। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, इस पे निगेटिव चार्ज है, निगेटिव पे क्या जुड़ेगा, पॉजिटिव, यहाँ पे मतलब MgCl जुड़ जाएगा और इसके ऊपर निगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। चाहे तो आप हटा भी सकते हैं, कोई भी नहीं, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड ही बनता है। ये हो गया। अब इसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, मतलब H2O से रिएक्शन होगी और यहाँ पे प्रेजेंस होगा हमारा कोई अम्ल होगा जो डाइल्यूट होगा। सेम ऊपर जैसे फिर से रिएक्शन करेगा, मतलब ये जो H2O है ये टूटेगा हमारा H+ में और OH- में और अपोजिट चार्जेस से जुड़ जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CH3 रहेगा, CH3 से क्या जुड़ा है, CH जुड़ा है, ये CH रहेगा और इससे जाकर के जुड़ा है CH3। ऊपर अगर देखें तो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे आकर के ये जुड़ जाएगा, कौन सा, ये हाइड्रोजन, और यहाँ से फिर से Mg इस OH को लेकर के निकल जाएगा, मतलब हमारा बन जाएगा Mg, इससे OH और इससे Cl। यहाँ पे आप देखिए सेकेंडरी अल्कोहल बना है, सेकेंडरी अल्कोहल। मतलब ये जो सब डिफरेंस पड़ रहा है ये इनके कारण पड़ रहा है। देखिए इस पे हाइड्रोजन था तो इस हाइड्रोजन के कारण यहाँ पे हाइड्रोजन ही लगा था, दो हाइड्रोजन थे, दो हाइड्रोजन के कारण दो हाइड्रोजन थे। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, दूसरा CH3 है, तो इसके पास देखिए एक हाइड्रोजन एक CH3 इधर लग गया, मतलब आपको सेकेंडरी मिल गया। इसी प्रकार अगर दूसरे साइड भी हम क्या कर दें, CH3 कर दें, दूसरे साइड भी कर दें क्या, CH3, मतलब ये सेकंड पार्ट हो जाएगा हमारा उसी का, बी पार्ट मान लीजिए, नंबरिंग आप लोग कर लीजिएगा। इससे आप बनाएंगे फ्रॉम कीटोन, इससे अगर आप लोग कराएंगे ग्रिग्नार्ड एजेंट से तो ये दे देगा आपको टर्सरी अल्कोहल फ्रॉम कीटोन। इससे क्या बनेगा, इसी को आप लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ टर्सरी अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल, अल्कोहल इस प्रकार से। अब इसमें क्या होगा, थ्योरी वैसे ही आप लोग लिख लेंगे, बस वहां पे जो एल्डिहाइड था वहीं पे आपके क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। कीटोन होता क्या है, अभी अभी मैंने बताया था, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। इसकी अगर आप लोग ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन करा देंगे तो आप लोगों को फिर से टर्सरी अल्कोहल मिल जाएगा। कराइए इसकी रिएक्शन। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे Mg है, यहाँ पे क्या है, Cl है। यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव होने के कारण इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जाएगा, ये खींचेगा क्योंकि ये नॉन मेटल है और ये मेटल है। ये हो गया, बनेगा क्या, अपोजिट चार्जेस को जोड़ दीजिए। यहाँ पे CH3 है, ये CH3 हो गया, इससे CH लगा है और इससे भी हमारा CH3 लगा हुआ है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इससे नेगेटिव जुड़ जाएगा, ये CH3। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन इस बार नहीं होगा।
क्योंकि देख लीजिए इसके 4 बॉन्ड बने हुए हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3, और ऊपर से हमारा क्या लगा है ऑक्सीजन, ये चौथा बॉन्ड बनेगा, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इससे ये जुड़ जाएगा पॉजिटिव चार्ज वाला Mg और Cl, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर से आप इसकी हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, किसी भी अम्ल की उपस्थिति में क्या होगा हाइड्रोलिसिस होगा, और ये फिर से H प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा, जो H प्लस होगा वो आकर के यहाँ जुड़ जाएगा, ये CH3 है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे CH3, नीचे भी एक CH3 लगा हुआ है, चेक कर लीजिए, ये CH3 हो गया, फिर ये कार्बन हो गया, इसके नीचे एक CH3, एक बगल में CH3, इससे ऊपर क्या जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन जुड़ा है, इसमें नेगेटिव चार्ज है, ये H प्लस को अट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ पे OH बन जाएगा, और यहाँ से MgCl, ये Mg और Cl, इससे बचे हुए, मतलब ये जो हमारा टूटा था H प्लस और OH माइनस में, तो ये Mg इस OH माइनस को लेकर के निकल जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप लोग चेक करें तो ये हमारा क्या है 3 डिग्री एल्कोहल। तो इस प्रकार से आप लोग ग्रिग्नार्ड एजेंट से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों प्रकार के एल्कोहल बना सकते हैं। एक बार इसको रिपीट कर लीजिए, मैं फिर से रिपीट करा दे रहा हूं। चलिए स्टार्टिंग से, पहला है हमारा प्रिपरेशन, हम लोग आज पढ़ रहे थे, उसमें क्या क्या देखा, फ्रॉम हेलो एल्केन, हेलो एल्केन से बना लिया, किससे NaOH या KOH से रिएक्शन करा देते हैं, या तो यहीं पे हम लोग AgOH यूज करते हैं, अगर NaOH है या KOH है तो एक्वस यूज करेंगे, क्योंकि जो हमारा एल्कोहलिक होता है वो एलिमिनेशन रिएक्शन में यूज होता है, ये रिएक्शन करेगा और हमें प्राइमरी एल्कोहल बना देगा। सेकेंडरी एल्कोहल अगर बनाना है तो सेकेंडरी हेलो एल्केन यूज करेंगे, लेकिन वहां पे साथ साथ हमें एल्किन भी मिल जाएगा, क्योंकि वो जो सेकेंडरी हेलो एल्केन होते हैं वो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन देते हैं। सिमिलर इस प्रकार से यहाँ पे हमने टर्सरी का एग्जांपल फिर से देख लिया, टर्सरी की रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे सिर्फ हमें एल्केन मिलता है। इसके बाद अगर रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन हम लोग एल्डिहाइड से कर सकते हैं, मतलब जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं उन सब का रिडक्शन से भी हम लोग एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पहला कंपाउंड है हमारा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की निकल, प्लेटिनम या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में क्या करा देते हैं, अपचयन कराते हैं तो हमें एल्कोहल मिल जाता है। कीटोन में भी सेम कराते हैं तो ये हमारा कीटोन हो गया, इसका अपचयन कराया तो हमें सेकेंडरी एल्कोहल मिल गया, और एल्डिहाइड कराया था तो प्राइमरी एल्कोहल मिला है। इसके बाद अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का कराते हैं तो हमें एल्कोहल के साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल मिलता है। ईस्टर का कराते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, एल्कोहल का मिक्सचर मिल जाता है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसके बाद आगे फिर हाइड्रोलिसिस, मतलब ईस्टर के हम अपचयन से भी बना सकते हैं एल्कोहल, और यहीं पे इसके जल अपघटन से भी बना सकते हैं। अगर एल्कोहल का किसी भी डाइल्यूट एसिड की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ साथ एल्कोहल प्राप्त होता है। इसका फिर से आप रिडक्शन करा सकते हैं, जैसे अभी इसके पहले कराया। ग्रिग्नार्ड एजेंट में हमारे 3 है। पहला है हमारा फ्रॉम एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में कौन कौन से, पहला पार्ट कौन सा है, फॉर्मेल्डिहाइड। अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन कराते हैं तो पहले एडिशनल कंपाउंड बनता है, और फिर उसके बाद डाइल्यूट अम्ल की उपस्थिति में उसका क्या करा देते हैं, जल अपघटन करा देते हैं, तो प्राइमरी एल्कोहल बनता है। ये हमारा पहला है फॉर्मेल्डिहाइड का, हम लोगों ने पहले करा दिया ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन करा दी तो हमें एडिशनल कंपाउंड मिल गया, फिर इसका हमने जल अपघटन करा दिया तो हमें एल्कोहल मिल जाता है। इसी प्रकार से अगर फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड यूज करते हैं तो फिर हमें क्या मिल जाता है, सेकेंडरी एल्कोहल मिलता है। यहाँ भी सेम हमने क्या लिया है, कोई भी एल्डिहाइड ले लिया, उसके रिएक्शन ग्रिग्नार्ड एजेंट से करा दी तो पहले ये एडिशनल कंपाउंड बनाता है, और एडिशनल कंपाउंड के बाद किसी भी अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन द्वारा सेकेंडरी एल्कोहल बना देता है।